नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2012 उसके झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। चलिए शुरू करते हैं झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2012 के झारखंड संबंधित प्रश्न और उसके विस्तृत उत्तर। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था, मोटो क्या था। जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वह झारखंड में हुआ था। झारखंड के 3 शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला रांची में हुआ था, उसके बाद धनबाद में हुआ था और जमशेदपुर में हुआ था। 3 जगह पे हुआ था। तो आपको बताना है कि इस 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था। तो इस 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर था छुआ। छुआ मतलब बच्चा लोग जो होता है उन लोग को छुआ बोलते हैं झारखंड में। तो यही था 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छुआ। इस जो खेल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा पदक सर्विसेज की टीम ने जीती थी। सर्विसेज। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। जो यह इनका जन्म खूंटी के उलूहातू गांव में हुआ था। उलीहातू गांव में। इन्हें धरती आबा एवं बिरसा भगवान भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हुआ था इनका मृत्यु। और इनका मृत्यु हैजा के कारण हुआ था। दोस्तों, बिरसा मुंडा के जीवन पर एक विस्तृत वीडियो, जो बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में सभी जानकारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सबको बताया गया है। उसका वीडियो इस चैनल में उपलब्ध है। आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि कुछ डाउट हो तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का गठन सन 1907 ईस्वी में किया गया था। और यह भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना था, जो कि जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर किया गया था। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर स्थित है और भारत का प्रथम और एकमात्र निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है। इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ था वह 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह तो बन चुका था 1907 ईस्वी में, लेकिन इसमें उत्पादन शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में। और इसका निर्माण जमशेदजी टाटा ने किए थे। जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड की लिंगानुपात कितना है। प्रति हजार में झारखंड के लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों, प्रति हजार झारखंड की लिंगानुपात 947 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 947। झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से देश का 14वां राज्य है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे स्थित है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इस नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार यानी लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र है। कहाँ पे? तो टोरी क्षेत्र, लातेहार का टोरी क्षेत्र है, वहाँ पे इसका उद्गम स्थान है। और दामोदर नदी का सहायक नदी है बराकर नदी और कोनार और भेड़ा। कौन कौन सा है? बराकर,
कोनार, भेड़ा और बोकारो, ये सभी नदियाँ दामोदर नदी का सहायक नदी है। यह नदी झारखंड की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। बड़ी प्लस लंबी दोनों है दामोदर नदी। धनबाद और गिरिडीह जिला दामोदर नदी के तट पे ही स्थित है। धनबाद और गिरिडीह, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या क्या हो गया? तो पहला हो गया दामोदर नदी का जो सहायक नदी है वह है बराकर, कोनार, भेड़ा, बोकारो, और यह झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। और इसके साथ धनबाद और गिरिडीह दामोदर नदी के तट पे ही स्थित हैं। दामोदर नदी के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें पहला है यह सबसे प्रदूषित नदी है और इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। देव नदी के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी का मुहाना यानी ओपनिंग पश्चिम बंगाल के कोलकाता के निकट हुगली नदी पर है। कहाँ पे? तो कोलकाता के हुगली नदी पर स्थित है इसका मुहाना यानी इसका निकासी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? नगर सभा, जिला सभा, ग्राम सभा या गृह सभा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायत से संबंधित है। संविधान के 73वां, कौन सा? तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम स्तर सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान है। किसी ग्राम का निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को समूह के रूप में ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन सन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1915। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि स्थापना 1915 में हुआ था, उसमें जुएल लकड़ा ने इनकी स्थापना किया था, यानी इस समाज की स्थापना जुएल लकड़ा ने किया था। यह राज्य का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। अंतरजातीय आदिवासी संगठन और आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? जादूगोड़ा में कौन सा खनिज पदार्थ निकलता है? तो जादूगोड़ा जो कि जमशेदपुर में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, उसमें यूरेनियम निकलता है। यूरेनियम का खनन होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान की खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (UCI) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होती है। UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूरा नाम है। इस खनिज पदार्थ को जो खनन करता है उस कंपनी का पूरा नाम यह है, UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में सन 1940 ईस्वी में किया गया था, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940। रामगढ़ अधिवेशन झारखंड की धरती पर संपन्न होने वाला कांग्रेस का पहला एवं लास्ट अधिवेशन था।
यानी यह एकमात्र अधिवेशन था जो कि झारखंड में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। 19-20 मार्च 1940 कब हुआ था? तो 19 और 20 मार्च को 1940 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन। यह कौन सा अधिवेशन था? तो 53वां था। 53वां वार्षिक अधिवेशन हजारीबाग जिला अंतर्गत रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। यह हजारीबाग के रामगढ़ जिला में हुआ था, क्योंकि उस समय रामगढ़ जिला हजारीबाग के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1874 का खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? तो खेरवार आंदोलन, जो कि भागीरथी मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, वह 1874 ईस्वी में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में जोर पकड़ा था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी मांझी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शख्सियत ने 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस शख्सियत को 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को 2010 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामदयाल मुंडा राज्यसभा सांसद एवं रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। क्या क्या थे? तो राज्यसभा सांसद थे, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रथम अध्यक्ष भी रामदयाल मुंडा ही थे। यह रामदयाल मुंडा झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले मुंडा पहले व्यक्ति हैं। रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति हैं और भारत सरकार ने इन्हें 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2012 के जो ये क्वेश्चन बैंक था, इस क्वेश्चन बैंक के झारखंड संबंधित यह लास्ट प्रश्न है। और यह प्रश्न है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन हैं? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक हैं डॉक्टर महुआ मांझी। जी हाँ, डॉक्टर महुआ मांझी मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक हैं। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण न्यूज एवं अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।